अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हमने विज़िट करना है अंदरून लाहौर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकले गड़ी शो से। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोश्त मार्केट है और पाया मार्केट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हर किस्म के पाए हर टाइम अवेलेबल हैं। बाहर मेन पे आते ही हमारे सामने खान साहब की पनाहगाह है। ये सामने लाहौर का रेलवे स्टेशन। स्टेशन के सामने पान सिगरेट ट्रेड सेंटर है। ये लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पान और सिगरेट की मार्केट है। यहाँ से हमने दिल्ली दरवाज़े की तरफ पैदल जाना है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे लोहा मार्केट है पाकिस्तान की। यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये लंडा बाज़ार। हमारे दोनों साइडों पे लंडे के इंपोर्टर्स बैठे हैं। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट विज़िट करवाते हैं गुरुद्वारा डेरा साहिब। ये अंदरून लंडे में है और इसकी हदूद जो है वो लाहौर किले के अंदर आती है। इसकी बाहर वाली एंट्रेंस को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस वक्त गुरुद्वारे की रेनोवेशन थी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अंदर तो नहीं जाने दिया और गुरुद्वारा भी अंदर से बंद था। लंडा बाज़ार से बाहर निकलते ही हमारे सामने दिल्ली गेट है। अब हम दिल्ली गेट की तरफ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको पाकिस्तान की मशहूर मसाला मार्केट अकबरी मंडी मिलेगी। यहाँ पे आपको दुनिया भर के मसाले होलसेल रेट पे दस्तयाब हैं। अच्छा, अब हम एग्जैक्ट पहुँच आए हैं दिल्ली गेट की एंट्रेंस पे। पुराने ज़माने में लाहौर का जो वर्ल्ड सिटी है उसके 13 दरवाजे थे, जिसमें से सबसे फेमस दिल्ली दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। ये है जी हमारे लेफ़्ट पे शाही हमाम। कहते हैं पुराने ज़माने में जितने भी लोग बादशाह सलामत से मिलने आते थे वो पहले शाही हमाम में नहा धो के तैयार हो के फिर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होते थे। ये लाहौर की एक मशहूर गली है सुरजन सिंह। कहते हैं कि पार्टीशन से पहले यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर हकीम रहा करते थे जिनका नाम सुरजन सिंह था। इस गली के ज़्यादातर घर पुराने हैं, लेकिन कुछ घरों को दोबारा रेनोवेट किया गया है। जब रेनोवेशन की बात आई तो ये डिसाइड किया गया कि इस गली का नाम भी पुराना नाम ही रखा जाए। इस गली को बहाल करने का ख्याल तब आया कि जब वर्ल्ड बैंक का एक वफ्द यहाँ अंदरून लाहौर की सैर पे था और उन्होंने इस गली को देखा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इस गली को बहाल करना चाहिए। बाद में जर्मनी ने भी इसमें बहुत इमदाद की। आगा खान कल्चरल सोसाइटी ने इसको पूरा करने में नुमाया किरदार अदा किया। इसके सीधा बाद हम आगे मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान को लाहौर के रुखसार का तिल भी कहा जाता है। मस्जिद वज़ीर ख़ान की तामीर 1634 से शुरू हुई और 1641 तक जारी रही। अपने खूबसूरत फ़न तामीर की वजह से ये मस्जिद आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये मस्जिद नवाब वज़ीर ख़ान ने, जिनका असल नाम हकीम इल्मुद्दीन अंसारी था, अपने ज़ाती पैसों से एक मुसलमान की हवेली ख़रीद कर बनाई। इस मस्जिद की तामीर में मुग़ल बादशाहों का कोई किरदार नहीं है। इस मस्जिद के एक मीनार की रेनोवेशन अभी जारी है। इस मस्जिद में एक तहखाना भी है जिसमें 13वीं सने ईस्वी के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मोहम्मद इसाक उर्फ मीरा बादशाह का मज़ार भी है। मस्जिद से निकलते ही हम अंदरून की तरफ आ गए। खलीफा बेकर्स की नान खताइयाँ पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। चलें जी, यहाँ से अंदरून के खाने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमने ट्राई किए इनके दही बड़े।
अब हम आगे जी अंदरून के एक मशहूर कबाब हाउस पे। ये वो दुकान है कि जिसके कबाब के इंडियन वज़ीर आज़म वाजपेयी भी बहुत बड़े फ़ैन थे। लाहौर में सबसे पहले कबाब इसी दुकान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी कि 1925 में। इस हिसाब से ये तकरीबन 1 सदी पुरानी दुकान है। कबाब खा के हम लोग फ्री हुए तो ये साथ ही मोची गेट में लाल खूब की मशहूर रफ़ीक स्वीट है। जितने भी लोग लाहौर से रिलेटेड हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे इनके नाम को। खाने के बाद हमने भी इनका पेठे का हलवा ट्राई किया और बहुत ही लजीज था। यहाँ पे हमने सुना था गड़ी शो के पास एक भोला जलेबी का, तो अभी टाइम कम है, हम सीधा उसी की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन 25 साल पुरानी दुकान है और लाहौर की मशहूर तरीन दुकान है। पे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं आपके ऑर्डर तैयार होने में, क्योंकि रश बेइंतहा होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस भाई ने यहाँ पे टोकन सिस्टम लगाया हुआ है, आपकी बारी टोकन पे आएगी। और ये सबसे अच्छा सिस्टम है, इससे किसी की हक तलफी नहीं होती। वहाँ से सीधा हम आगे यूसुफ कॉर्न सूप रंग महल बाज़ार में। ये इसकी कोई प्रॉपर शॉप नहीं है। पीछे ज्वेलर्स की दुकानें वो जब बंद होती हैं तो 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक ये आते हैं यहाँ पे और अपना काम करते हैं। और सर्दियों में बेइंतहा रश होता है इनके पास, बेइंतहा रश होता है। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ इसी के सूप के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ले जी, हमारा भी सूप आ गया। सूप के इंतज़ार में खड़े खड़े हम लोग बातें कर रहे थे तो ये भाई सामने नज़र आ गए, इनका ताल्लुक ठंडियानी से है। तो इन भाई साहब ने बोला जी मैं आपको लपेटा बर्गर खिलाता हूँ। हमने नाम ही पहली दफ़ा सुना था। इसलिए हमने कहा चलें भाई आप खिला दें हमें। फाइनली एंड पे हम कुछ मीठा खाने आ गए बट स्वीट एंड बेकर्स पे। मौसम की मुनासिबत से हमने ऑर्डर किए हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन और वो हमारे रेडी हो रहे हैं और बहुत ही आला जायका, बहुत ही आला टेस्ट है। इसके साथ ही हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।